नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। और जिस हनीप्रीत के लिए राम रहीम जेल में रोता है, जिस हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ढूंढ रही है, जो हनीप्रीत अब तक सबसे रहस्यमयी लड़की बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा राज पहली बार सामने आया है। इंडिया न्यूज ने हनीप्रीत के साथ आखिरी बार दिखने वाले शख्स को ढूंढ लिया है। इस शख्स के बयान से साफ हो गया है कि डेरा की चेयरपर्सन विपासना को हनीप्रीत के बारे में सब कुछ पता है। अगस्त को हेलीकॉप्टर में राम रहीम के साथ दिखने वाली हनीप्रीत कहां है? कोर्ट से निकलने के बाद राम रहीम के साथ दिखने वाली हनीप्रीत कहां है? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 25 अगस्त को राम रहीम को रोहतक जेल में छोड़ने के बाद हनीप्रीत जिस शख्स के साथ वहां से निकली, उसे इंडिया न्यूज कहां है? इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 25 अगस्त को राम रहीम को रोहतक जेल में छोड़ने के बाद हनीप्रीत जिस शख्स के साथ वहां से निकली, उसे इंडिया न्यूज की टीम ने ढूंढ निकाला। सबसे पहले उस शख्स का बयान सुनिए। और 25 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे के बाद फोन आता है, जो डेरे से अपने चेयरपर्सन है विपासना जी, उनका फोन आता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके जी गुरुजी रोहतक पहुंचे हुए हैं। विपासना का फोन आने के बाद ये शख्स रोहतक जेल पहुंचा, लेकिन इस बीच विपासना ने कहा कि डेरा की गाड़ी में जाने में देर होगी, इसलिए वो हनीप्रीत के साथ ही रहे। जब ज्यादा देर हुई तो ये शख्स हनीप्रीत को लेकर अपने घर चला गया। आप कहते गाड़ी पहुंचने वाली है, तो गाड़ी भी आपकी अभी तक नहीं आई है और हम शहर में पहुंच चुके हैं। जब तक घर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मुझे ये नहीं कहा गया था कि आपको उनके घर लेके जाना है। मुझे ये बोला गया था कि आपको जेल से लेके आना है और तब तक हमारी गाड़ी आ जाएगी, उसको लेके चली जाएगी। बात सिर्फ इतनी हुई थी हमारी। और लेकिन जब वो फोन करने पे उन्होंने बताया कि गाड़ी हमारी पहुंचने वाली है, थोड़ा ही दूर है रोहतक से, क्योंकि वो नए थे, उनको पूछ के आ रहे थे रास्ता, तो वो पहुंचने वाले हैं। तो जब तक आप प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 15-20 मिनट जो भी टाइम लगे, तो क्योंकि झज्जर चुंगी ये मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, 10 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने ये बोला जी अगर आपका घर नजदीक है तो आप इनको अपने घर ले जाओ, 10-15 मिनट 20 मिनट इतनी देर में गाड़ी आ जाएगी। तो उस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि रात का समय हो चुका था, 10 बजने को आए थे, सुनसान सड़कें हो चुकी थी और माहौल उस दिन भी 25 तारीख को सबको पता कि सेफ नहीं था। तो इस वजह से हमें मजबूरी में उनको और कोई रास्ता न होने की वजह से उनको अपने घर लेके आना पड़ा। इस शख्स के घर पर हनीप्रीत 30 से 40 मिनट तक बैठी रही। इस दौरान हनीप्रीत ने पानी तक नहीं पिया, किसी से बात तक नहीं की। वो रात को करीबन 10 बजे का समय हो चुका होगा जब मेरे घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचते ही वो सामने रूम में बैठ गए, अकेले थे, उनके साथ और कोई नहीं था, अकेले वो अंदर रूम में बैठे रहे। मैं बाहर आके मैंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि जो गाड़ी आ रही थी, जब तक विपासना जी ने उनको नंबर मेरा दे दिया था और उनके फोन मेरे पास आने शुरू हो गए थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, आप कहाँ पहुंचे हो वगैरह, मेरे टच में थे, हम यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, उनको रास्ते में बताते रहे। और बाद में वो जैसे तैसे करके करीबन उनको मेरे घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो आधा घंटा उनको करीबन लगा होगा यहाँ पर आने में। जब तक आधा घंटा अनी जी अंदर अकेले रूम में थे, उनके साथ कोई नहीं था, ना कोई बातचीत ना कुछ, वो चुपचाप बैठे थे, तो उन्होंने कोई पानी में नहीं पिया। इसी बीच विपासना का फोन फिर इस शख्स के पास आया। थोड़ी देर में एक इनोवा गाड़ी आई और विपासना के कहने पर इसने हनीप्रीत को इनोवा गाड़ी में बिठा दिया। तो उन्होंने ये बोला जी अगर आपका घर नजदीक है तो आप इनको अपने घर ले जाओ। तो वो आए थे, उन दोनों के साथ 10 मिनट करीबन वो अंदर बैठे हैं। उसके बाद वो यहाँ से चलने के लिए उड़ गए, भी हम जा रहे हैं, क्योंकि काम इतना ही था कि वो लेने आए थे उनको, और वो तो चलो 15-20 मिनट जो मजबूरी थी उनको यार रुकना पड़ा। तो वो उनको यहाँ से चलने लगे। चलने के बाद जब उनसे उन्होंने ये पूछा कि हमें जाना, हमने ये पूछा आपको जाना किधर है, तो उन्होंने बताया हमें हिसार की तरफ जाना है। और उनकी गाड़ी को हमने रास्ता दिखा के वहां तक छोड़ दिया, हाईवे तक, जो जींद हिसार की तरफ हाईवे था। हनीप्रीत के इस आखिरी गवाह के उलट विपासना इंडिया न्यूज के कैमरे पर दावा कर चुकी है कि 25 अगस्त के बाद हनीप्रीत डेरे के संपर्क में है ही नहीं। हनीप्रीत वो कहाँ पर हैं? कब से आप लोगों से, क्या वो डेरा के साथ जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई? 25 तक हमारा कांटेक्ट था, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनोवा गाड़ी भेजने वाली विपासना थी, तो फिर विपासना को कैसे नहीं पता कि हनीप्रीत कहाँ है? हनीप्रीत को लेकर विपासना झूठ क्यों बोल रही है? इनोवा गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग थे जिन्हें विपासना जानती थी, फिर विपासना ने झूठ क्यों बोला?
क्या हनीप्रीत को जानबूझकर विपासना ने कहीं छिपा दिया है? क्या हनीप्रीत को छिपाकर विपासना पुलिस को उसे ढूंढने के लिए दबाव बनाकर गुमराह कर रही है? क्या विपासना को डर है कि हनीप्रीत सामने आई तो फिर डेरे की मुश्किल और बढ़ सकती है? हनीप्रीत को इनोवा गाड़ी में छोड़ने वाले शख्स ने पुलिस को सब बता दिया है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सीधे सीधे विपासना से क्यों नहीं पूछताछ कर रही कि हनीप्रीत है कहां? क्या हनीप्रीत को सबसे बड़ी रहस्यमयी लड़की बनाने में विपासना का ही हाथ है? हनीप्रीत डेरे का वो कौन सा राज जानती है जिसके खुलने का डर विपासना को है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हनीप्रीत अब तक सुरक्षित है? फिलहाल पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही है, लेकिन इंडिया न्यूज की यह पड़ताल पुलिस की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनीप्रीत पर बड़ा खुलासा करने वाले शख्स ने कहा है कि जो इनोवा गाड़ी हनीप्रीत को लेने के लिए आई थी उसमें 2 लोग सवार थे, प्रदीप और नंद जी उनका नाम था। पहले उनका बयान सुनिए। 2 आदमी आए गाड़ी के अंदर, जिसमें एक का नाम प्रदीप था और एक जो अपना नंद जी बता रहे थे, फोन पे जो बात हुई थी तो वो बताया था मैं नंद जी बोल रहा हूं, तो वो आए थे। उन दोनों के साथ 10 मिनट करीबन वो अंदर बैठे हैं। उसके बाद वो यहाँ से चलने के लिए उड़ गए भी हम जा रहे हैं, क्योंकि काम इतना ही था कि वो लेने आए थे उनको, और वो तो चलो 15-20 मिनट जो मजबूरी थी उनको यार रुकना पड़ा, तो वो उनको यहाँ से चलने लगे। चलने के बाद जब उनसे उन्होंने ये पूछा कि हमें जाना, हमने ये पूछा आपको जाना किधर है, तो उन्होंने बताया हमें हिसार की तरफ जाना है। तो आपने 2 लोगों के नाम सुने, नंद जी और प्रदीप। इस शख्स ने खुलासा किया कि 25 अगस्त की रात उसके घर पर इनोवा आई थी। उसमें नंद जी और प्रदीप थे और साथ में ड्राइवर था। ये नंद जी, प्रदीप और इनोवा ड्राइवर ही वो 3 शख्स हैं जिनको सही पता होगा कि उस रात हनीप्रीत को लेकर आखिर गए कहां। ये सारे सवाल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इनोवा गाड़ी भेजने वाली विपासना थी, तो फिर उसको कैसे नहीं पता कि अब हनीप्रीत कहां है? लगातार वो इस शख्स से संपर्क में थी जिसका इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। हनीप्रीत को लेकर विपासना झूठ क्यों बोल रही है? जब इनोवा गाड़ी में 3 लोग सवार थे तो विपासना उन तीनों को जानती थी, तो विपासना इस पूरे मामले को लेकर लगातार झूठ क्यों बोल रही है? और इंडिया न्यूज के इस बड़े खुलासे पर मेरे संवाददाता पुलकित नागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपासना से साफ हमारे संवाददाता वरुण ने पूछा कि आप ये बताइए कि हनीप्रीत के बारे में आपको कोई जानकारी है कि नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि हमें 25 तारीख के बाद हमारा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जबकि ये शख्स जिसका इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं वो साफ कह रहा है कि विपासना ने ही उसको डायरेक्ट किया कि कहां जाए, कहां हनीप्रीत को छोड़े, उस इनोवा तक बिठाने तक हनीप्रीत उसके संपर्क में थी। तो अभी तक इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई है? क्यों नहीं विपासना से पूछताछ की गई है? देखिए, कई बार पुलिस ने विपासना को बुलाया था। जब डेरे में सर्च ऑपरेशन की बात थी या उसके पहले भी डेरे की बहुत सारी चीजों को जानने के लिए विपासना को बुलाया गया था, लेकिन विपासना ने जिस तरीके से वरुण से कहा, बिल्कुल ठीक यही बयान पुलिस को भी दिया कि 25 तारीख यानी कि पंचकुला में जब हिंसा हुई उसके बाद में विपासना और उसकी कोई ज्यादा बातचीत हुई नहीं है, जिस तरीके से उसने वरुण को भी बताया। तो अब जब ये खुलासा इंडिया न्यूज ने किया है कि विपासना आखिरी वक्त तक उसके संपर्क में थी, जिस तरीके से शख्स लगातार बता रहा है, तो अब हो सकता है इंडिया न्यूज की इस खबर के बाद में पुलिस फिर से विपासना से पूछताछ करे, क्योंकि बहुत सारे राज अभी भी डेरे को लेकर ऐसे हैं जो सामने नहीं आए हैं और विपासना से लगातार पुलिस संपर्क में है। अभी डेरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी डेरे की तरफ से विपासना के पास है, यानी कि जहां भी पुलिस जा रही है, जो ताले नहीं खुल रहे वो सब विपासना की देखरेख में खोले जा रहे हैं और विपासना से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सर्च ऑपरेशन आज शाम तक खत्म हो जाएगा, उसके क्योंकि बहुत सारा एरिया सर्च कर लिया गया है, तो उम्मीद है कि आज शाम तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जरूर पुलिस फिर से हनीप्रीत की तलाश में विपासना का इस्तेमाल कर सकती है और इंडिया न्यूज की इस खबर के बाद तो जरूर ये हो सकता है। जी बिल्कुल, और इस खुलासे से ये तो साफ हो जाता है कि लास्ट मोमेंट तक विपासना को ये तो पता था कि हनीप्रीत को कहां
ले जाया गया। इस खबर पर हम लौटेंगे। बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज का जिस पे लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इंटरव्यूज दिखा रहे हैं और मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी मसले में एक बड़ी खबर आ रही है। डेरा मुख्यालय में पटाखों की फैक्ट्री मिली है, एक ट्रक भी मिला है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार इन तमाम डेरों में चल रहा है और जो मुख्यालय है जो कि सिरसा में है, वहां पर पटाखों से भरा एक ट्रक बरामद किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सा ट्रक है, उसमें ये जो डब्बे आपको नजर आ रहे हैं इसमें पटाखे भरे हुए हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता पुलकित लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, ये जो नया खुलासा है और ये जो पटाखे की फैक्ट्री मिली है और एक ट्रक मिला है जिसमें पटाखे भरे हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था तब करीब 81 एक्सप्लोसिव डिब्बे सर्च ऑपरेशन की टीम को यहां से बरामद हुए हैं। उसकी जांच अब की जा रही है और इसके साथ ये ट्रक भी बरामद हुआ है जो जिस फैक्ट्री से ये मिले हैं, क्योंकि डेरे के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां, किसी में जूस बनते हैं, किसी में कुछ छोटी मोटी चीजें बनती हैं। तो जिस फैक्ट्री से सर्च ऑपरेशन की टीम ने ये एक्सप्लोसिव बरामद किए हैं उसे सीज कर दिया गया। 81 ये डिब्बे बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी डेंसिटी कितनी है, क्या चीजें हैं, वो अब जांच का विषय है। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में बताया जा रहा है वो ये कि इनका इस्तेमाल पटाखों जैसी चीजों में किया जा रहा है, ऐसा डेरा भी दावा कर रहा है। लेकिन अभी जांच होगी, उसी के बाद में ये साफ हो पाएगा कि कितनी क्षमता थी इनकी और किस चीज में ये इस्तेमाल किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, तो अब आगे जांच में पता चलेगा कि आखिर इन पटाखों का इस्तेमाल, इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित पूरी जानकारी के लिए।